ये कहानी किसी राजमहल में जन्मे राजकुमार की नहीं है। ये कहानी है उस लड़के की जिसके पैरों में हमेशा कीचड़ लगा रहता था, पर जिसकी नजरें हमेशा आसमान के चांद पर टिकी थीं। एक गरीब किसान का बेटा माधव। गांव की वो सूखी जमीन जहां फसलों से ज्यादा दुख उगते थे, वहां माधव के पिता अपने खून को पसीना बनाकर बहाते थे। लोग ताना मारते थे, अरे किसान का बेटा है, आखिर में तो हल ही थामना है। पर माधव के सीने में एक अलग ही आग जल रही थी। उसकी जेब भले ही खाली थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। एक दोपहर की बात है, माधव अपने बूढ़े बाप के साथ गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला जी के पास गया। लाला ने माधव के फटे हुए जूते और मैले कुर्ते को देखा और ठहाका मारते हुए बोला, ए माधव के बाप, इस लड़के को स्कूल नहीं खेत में भेज। इसकी औकात मिट्टी खोदने की है, साहब बनने की नहीं। उस दिन माधव कुछ नहीं बोला। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अपनी नजरें नीची की और चुपचाप वापस आ गया। पर उस रात उसकी रूह ने एक कसम खाई, आज मैं हारा हूँ, लेकिन मेरा वक्त एक दिन ऐसा जवाब देगा कि ये पूरा गांव दंग रह जाएगा। उसके बाद के दिन सामान्य नहीं रहे। जब पूरा गांव सो जाता था, माधव ढिबरी की मध्यम रोशनी में अक्षरों से जंग लड़ता था। जब उसके दोस्त मेलों और शादियों में नाचते थे, माधव पुरानी किताबों में अपना भविष्य तलाशता था। कितनी ही रातें वो भूखा सोया, कितने ही दिन उसने सिर्फ एक रोटी पर गुजारे, लेकिन उसकी कलम नहीं रुकी, क्योंकि उसे पता था उसकी एक कामयाबी उसके पिता के बरसों से झुके हुए सिर को फक्र से ऊंचा कर सकती है। वक्त बदला। ठीक 5 साल बाद उसी गांव की धूल उड़ाती हुई एक सरकारी गाड़ी आई। गाड़ी के आगे कलेक्टर लिखी हुई प्लेट चमक रही थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबको लगा कौन सा बड़ा अफसर आया है। गाड़ी का दरवाजा खुला। चमकते हुए जूते और कड़क इस्त्री की हुई वर्दी में एक युवक बाहर निकला। वो कोई और नहीं, वही फटे कुर्ते वाला माधव था। वो सीधा उसी साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़ा हुआ और जेब से चेक निकालकर मेज पर पटकते हुए बोला, लाला जी, ये लीजिए अपने कर्ज की आखिरी पाई, वो भी ब्याज के साथ। आज से मेरे बाप का खेत ही नहीं, बल्कि इस गांव का भविष्य भी आजाद है। आपने मेरी औकात पूछी थी ना? देखिए, आज एक किसान के बेटे ने अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी है। आज माधव के पिता की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू लाचारी के नहीं, गौरव के थे। माधव के हाथों में आज भी वही मिट्टी की महक थी, पर आज उसके पास उस मिट्टी को बदलने की ताकत थी। तो दोस्तों, याद रखना, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये तो एक चुनौती है। अगर आपके इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं, तो इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। क्योंकि शेर का बच्चा चाहे कितना भी भूखा क्यों न हो, वो घास नहीं खाता, वो शिकार ही करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखिए और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।